3 साल का अगर वो कार्यकाल पूरा करने, कल ही फेसबुक पर करने वाली कोई कर्मचारी हैं जिनका काम मैंने सुबह भी दिखाया था, बगल में भी आपको लाभार्थी हैं। मैं एक बार विभागों की भी चर्चा, क्या राजस्थान में नहीं हो सकता ना कि हो किया जा सकता, अगर मांग करनी है, सर लोगों का लाभ तो कर दिया ना। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, मैंने कल ही फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था दोपहर में ही, और ठीक 3-4 घंटे बाद ये न्यूज़ भी आ गई कि पंजाब में 65,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को वहाँ पर नियमित कर दिया गया है। देखिए, 2 उसमें चरण हैं नियमित करने के। पहला चरण ये है कि उसमें जो हार्ड वर्किंग काम है, फायरमैन हो गए, दूसरी चीज़ वो कर्मचारी हो गए जो बिजली विभाग में काम करते हैं, बहुत सारे जो हार्ड वर्किंग है उन विभागों को 3 साल का अगर वो कार्यकाल पूरा कर लिए हैं वो अस्थायी हो चुके हैं। दूसरी ये है जो सामान्य काम काले कर्मचारी हैं जिनका काम 5 साल पूरा हो चुका होगा कार्यकाल, उनको दूसरे चरण में अस्थायी कर दिया जाएगा। बाकायदा इसको कैबिनेट में पास कर दिया गया है। पेपर की कटिंग आपको मैंने सुबह भी दिखाया था, बगल में भी आपको दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। विभागवार लाभार्थी हैं, मैं एक बार विभागों की भी चर्चा करता हूँ। बिजली विभाग, स्थानीय सरकार, सहकारी संस्थाएँ, स्कूल शिक्षा, परिवहन, फायर, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, कृषि, जेल, तकनीकी शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, सामान्य प्रशासन, मेडिकल। मंत्रिमंडल की मंजूरी के 45 दिन के भीतर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मतलब सरकार इसको करने के पूर्व पक्ष में टाल मटोल करने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, स्पष्ट रूप से इसमें बोल रहा है। यहाँ पर पात्रता शर्तें भी हैं, इस वक्त जान लीजिए। कर्मचारियों को 2 श्रेणी में बांटा गया। पहला खतरनाक, इसमें फायर, लाइनमैन, सीवर, सफाई कर्मी, फील्ड स्टाफ होगा जिनके लिए 3 साल का कार्यकाल जो मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरे सामान्य वर्ग है जिसमें सभी कर्मचारी आएंगे। दोस्तों, ये तो चर्चा हो चुकी है, अब हम जो मुख्य चर्चा उस पर बात करेंगे। देखिए, पंजाब ने करके दिखा दिया, उड़ीसा ने पहले करके, जब नवीन पटनायक मुख्यमंत्री वहाँ के थे वहाँ पे दिया। क्या ये यूपी में नहीं हो सकता? क्या एमपी में नहीं हो सकता? क्या हरियाणा में नहीं हो सकता? क्या राजस्थान में नहीं हो सकता? क्या उत्तराखंड में नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता साथियों, क्यों नहीं हो सकता? लंबी लंबी बातें करने के लिए हमारे नेताजी लोग हैं। क्या इन आउटसोर्स कर्मचारियों ने जो संघर्ष किया उसको वहाँ की पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन लोगों ने माना। और इन जो राज्यों का मैंने नाम गिनाया वहाँ पे किसकी सरकार है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है। क्या ये सरकारें नहीं कर सकती? क्योंकि केंद्र में भी इनको सरकार, अगर कोई केंद्र से भी मदद चाहिएगा फंड वगैरह का, तो वहाँ से भी इनको ईजिली मिल जाएगा। तो अब साथियों, हम लोगों को पुरजोर तरीके से मांग करनी है सरकार से कि भाई पंजाब सरकार कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? साथियों, हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की बातों को सुना है, माना है, और आगे भी हम बात मानते रहेंगे, परंतु सरकार हमारी इस मांग को मान ले। क्योंकि साथियों, हम लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है। अब सरकार को भी चाहिए इसी तरह ड्राफ्ट बना ले। हम कह रहे हैं अब 5 साल 7 साल का ड्राफ्ट कर दीजिए, कम से कम निश्चित हो जाएगा जो 7 साल का कार्यकाल आदमी का या 5 साल का पूरा होगा, कर्मचारी नियमित हो जाएगा, उसको इस बात की संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसा नियम बना दीजिए। अभी तक 2 सालों से वेतन वृद्धि की बात की जाए, वो भी नहीं हुआ। आखिर एक जगह की गवर्नमेंट ने करके बता दिया ना कि हो किया जा सकता, अगर नीयत साफ हो तो काम किया जा सकता है। साथियों, इसी तरह अन्य जगह की गवर्नमेंट भी कर सकती है, बशर्ते अगर इन ठेकेदारों को यहाँ और जो भी बिचौलिए लोग हैं उनको फ़ायदा ना पहुँचाया जाए। यहाँ तक कि जब भगवंत मान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मैं उसको सुन रहा था, चूँकि वो पंजाबी में बोल रहे थे तो कुछ जो चीज़ें समझ में आ रही थी मैं उसको बता दूँ। चूँकि कुछ रिलेटिव भी पंजाब में रहते हैं हम लोग के, तो उन लोगों से बात करने के बाद सारी चीज़ें जो समझ में आई, उन्होंने स्पष्ट बोला कि जो व्यवस्थाएँ पहले थीं हम आते ही करना चाहते थे, परंतु हमें समय लगा समझने में। उन जो अव्यवस्थाएं हो चुकी थी उन व्यवस्थाओं से बचाने के लिए समय लगा, लेकिन हमने जो वादा किया था वो करके दिखाया। हम मानते हैं कि आपको 5 साल है, लेकिन यहाँ तो 10-10 साल से सरकारें चल रही हैं परंतु नहीं कर पा रही हैं। वहाँ तो 5 साल में बेशक कुछ टाइम बाद वहाँ पे चुनाव है, उसका परिणाम जो भी है, परंतु उन्होंने तो उन 65,000 लोगों का लाभ तो कर दिया ना। वो 65,000 परिवार सुख चैन से जीने के लिए तत्पर हो गए, नहीं हो गए?
बाकी कर्मचारी भाई लोग आपकी जो भी प्रतिक्रिया कमेंट को सरिए और अपने स्तर से अब हम लोगों को सरकार से यही मांगे कि सरकार हम लोगों की बातें भी सुने। पंजाब में हो सकता है तो यूपी में भी क्यों नहीं हो सकता। मेरे साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, पंजाब की उस वीडियो को भी शेयर कीजिए जो पंजाब सरकार ने किया, क्योंकि देखिए मीडिया कवरेज नहीं देगी, मुझे पता है, और मीडिया ने पंजाब की उस न्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दिया है। मीडिया की हकीकत आपको कोई छुपी नहीं है। तो दोस्तों, जो सोशल मीडिया से हो पा रहा है उसी को सपोर्ट कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।